तो टाइम्स नाउ नवभारत पर बिहार चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर प्रशांत किशोर को लेकर। खबर यह है कि प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने तय किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। बिहार में भ्रष्ट नेताओं को प्रशांत किशोर की चेतावनी, सत्ता में आए तो 1 महीने में एक्शन लिया जाएगा। 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट बनाई जाएगी। ये वायदे कुछ वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर में दिखते थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले यह कहा जा रहा था कि राघोपुर से चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर हो सकते हैं। लेकिन अब यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि कल जब लिस्ट आई जनसुराज पार्टी की तो यह क्लियर हो गया था कि राघोपुर से वो चुनाव नहीं लड़ रहे। अब यह क्लियर हो चुका है कि प्रशांत किशोर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ ही नहीं रहे। ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूं ये काम करता रहूं। इन सारे कामों के साथ, पॉजिटिव काम के साथ एक नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव काम होगा कि एक नया कानून बनाया जाएगा जिसमें 100 सबसे भ्रष्टतम नेता और अफसरों को चुनकर उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का प्रावधान किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि साल भर के अंदर अंदर 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों को न सिर्फ उन पर चार्जशीट फाइल किया जाए, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, बल्कि उनके द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति, बिहार से लूटे हुए संपत्ति को वापस उनसे लेकर बिहार के खजाने में जमा कराया जाए। बिहार की सियासत से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। चुनाव से पहले ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। आरजेडी की आज की लीडरशिप नादान है। आरजेडी की लीडरशिप में दूरंदेशी नहीं है। वो समझ रहे हैं अपनी ताकत पर सब कर लेंगे, हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है। ये तेजस्वी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव इज अ सीनियर कैंपेन, भारत की सियासत के वरिष्ठ नेता हैं ओवैसी, और वो ये कह रहे हैं कि नादान है आरजेडी की अभी की लीडरशिप। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। दरअसल ओवैसी चाहते थे कि महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद वो कैसे तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि वो दूरंदेशी हैं, लेकिन आरजेडी में दूरंदेशी नेता नहीं है, लीडरशिप नहीं है, अपनी ताकत पर सब कर लेंगे, वो ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब का आकलन है कि आने वाले वक्त में सियासत में तूफान आने वाला है। सुनिए। राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे। मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है, और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ सैलाब आ गया। जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो, जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो। तुम बराबरी की बात करोगे तो बीजेपी और मोदी को रोका जा सकता है। हम बिहार में आज भी कह रहे हैं, मगर मेरे भाई कल जब नतीजे आएंगे आप गवाह रहना कि मजलिस ने कोशिश की थी, इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। बिहार की सियासत से जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। अगले कुछ ही घंटों में जेडीयू की पहली लिस्ट आ जाएगी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा ऐलान। वो कह रहे हैं एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आए हुए हैं, लेकिन संजय झा कह रहे हैं सब कुछ ठीक है एनडीए में। कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुनावी कार्यक्रम शुरू होगा। जेडीयू में नीतीश कुमार ही अंतिम फैसला लेते हैं, ये बात भी उन्होंने क्लियर कर दी। बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि भय अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। इस सब अफवाह पे मत ध्यान दीजिए। जब तक ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं आए किसी भी तरीके का, कोई पुराना वीडियो लेके कहीं चला देता है, कोई गाड़ी को कहीं घुसा देता है, कहीं कुछ जाकर के डाल देता है, और एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों में भी पैदा करता है। मुझे ही कल सुबह कितने लोग फोन करना शुरू कर दिए, तो हम तो लोग बोले कि 11 बजे तक तो हम लोग सब काम करके निकले हैं, तो रात 11 बजे के बाद क्या हो गया इसमें। तो इसलिए ये इस तरह का अफवाह
एनडीए लार्जर पर्पस ये है कि बिहार के जनता का कल्याण जो मुख्यमंत्री जी ने 20 साल में करके दिखाया। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में रोजगार के लिए जो प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी के लिए, वो इंतजाम कैसा होगा। लार्जर पर्पस ये है कि बिहार में जो बिग टिकट्स बड़े बड़े 6 लेन हाईवे आ रहे हैं, पटना मेट्रो को जो एक्सपेंड करना है, या बिहार में जो अन्य क्षेत्रों में केंद्र के सहयोग से काम करना है, वो पर्पस है। उसके लिए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बना है। संजय झा कह रहे हैं एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मुलाकातों का दौर एनडीए में जारी है। अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं गठबंधन में कुछ इशू है, गृह मंत्री से बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की सीट बदली गई है। दरअसल पहले टिकट बंटवारे मतलब सीट बंटवारे को लेकर भी वो संतुष्ट नहीं दिख रहे थे, फिर उनकी जो सीट बदली गई बताया जा रहा है उस पर वो बहुत नाराज हैं। ऐसे में नित्यानंद राय के साथ वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी, लेकिन सवाल ये कि क्या वो जिस इशू का जिक्र कर रहे हैं वो सब कुछ सॉर्टेड होगा। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी, और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। किस चीज को लेकर नाराजगी है? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं जिसकी चर्चा यहाँ पे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की सीट महुआ है, वहां से वो चुनाव लड़ते आए, लेकिन उन्हें इस बार कहा जा रहा है कि वो गोह सीट से चुनाव लड़े, और इसी बात पर इशू है और वो दिल्ली आए हैं अमित शाह से मिलने के लिए। इस बीच नॉमिनेशन से पहले पूजा करने पहुंचे विजय कुमार सिन्हा। बिहार के उप मुख्यमंत्री लखीसराय सीट से आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। जनता ने जीत दिलाई है, जनता का ही प्रेम है, ये कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री हैं लखीसराय सीट से इस बार चुनावी मैदान में। लेकिन नॉमिनेशन से पहले, क्योंकि आपने लाव लश्कर के साथ नॉमिनेशन भरते हुए जाते हुए नेताओं को कई बार देखा होगा, उससे पहले पूजा पाठ करते हुए भी देखा होगा, और वो पूजा पाठ इस वक्त उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि उनके नॉमिनेशन की भी तस्वीरें सामने आए। इस बीच एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर है, सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी वीआईपी में समझौता हो चुका है। 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वीआईपी, ये सूत्र बता रहे हैं। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में सहमति बन गई है। विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की वीआईपी, चूंकि वो अपने आप को पहले ही प्रोजेक्ट कर चुके हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, लेकिन सीट बंटवारे में अंदर खाने जो चर्चाएं चल रही थी उसमें उनको मिलने वाली सीटों को लेकर वो कुछ नाराज बताए जा रहे थे, और अब बताया जा रहा है कि 18 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हो चुके हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। और आगे भी तमाम बड़ी खबरें टाइम्स नाउ नवभारत पर जारी है। फिलहाल आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।